कि ताल्लुक किस तरह से बना? हमारे मकान के साथ उसका माम था। घरों अंदरों निकल के तो सही ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ 'ਚ बैठ जाने हैं जाके। इधर से वो इंडिया चला गया था ना, वहीं जाके उसका नाम बना है। आप एक वाकया सुना रहे थे कि उन्होंने आपकी वो कोई टिंड कर दी थी। हाँ, वो टिंड कर ਦਿੰਦਾ ਸੀ। मेरी 90-95 में की है। फिर वो मेरी दादी ने आन के ਉਹਨੂੰ गुस्से होना। तो आप वो वहाँ लोगों को इकट्ठा करके सुनाते होते थे वो गाने। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज़, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ी के एक बहुत करीबी दोस्त। आइए उन्हीं से जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी के साथ दोस्ती किस तरह हुई और कहाँ से उनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ और आज क्या काम कर रहे हैं वो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है जी। मोहम्मद इसहाक नाम है आपका। जी हाँ। अच्छा बाबा जी, आप मोहम्मद रफ़ी के दोस्त रहे हैं? नहीं जी, मैं बच्चा था उस वक़्त। अच्छा, उस टाइम दोस्त बचपन बचपन था आपका? हाँ जी हाँ। मैं अच्छा, हाँ, बचपन था मेरा। तो के ताल्लुक किस तरह से बना? हमारे मकान के साथ उसका माम था। अच्छा, वो उनका हमाम था? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो फिर आपकी किस तरह से मुलाकात होती थी? वो आप तो वो छोटे थे? घरों अंदरों निकल के तो सही ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ 'ਚ बैठ जाने हैं जाके। अच्छा, खेल फिर? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਣੇ गांदा ਸੀ। अच्छा, ਤੇ तो वो पहले वो जब अपने हमाम पे होते थे तब भी गाने बजाने का उनको शौक था? हाँ जी हाँ। ਆਪਣੇ ਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ही गाने बजाता ਸੀ। सही, तो आप वो वहाँ लोगों को इकट्ठा करके सुनाते होते थे वो गाने? जी हाँ। उसके जो दोस्त थे ना बड़े-बड़े, वही आन के सुनते थे और बच्चे तो नहीं सारे जा सकते थे। सही। तो कोई ऐसा वाकया, कोई दिलचस्प वाकया, इतने बड़े स्टार से आपकी मुलाकात रही है और वो बड़े दूने नामवर गुलकार हुए वो बाद में। तो कोई ऐसा वाकया जो कोई अब ऐसे याद हो आपको? इधर से वो इंडिया चला गया था ना, हाँ जी। वहीं जाके उसका नाम बना है ना। हाँ जी, बिल्कुल। इधर तो नाम नहीं था उसका इतना। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं तो ऐसा कोई उनसे उनसे मंसूब कोई दिलचस्प वाकया कोई सुना सकते हैं आप? नहीं जी, मेरे को बस ऐसी कोई बात ऐसा नहीं। कोई वाकया नहीं है? नहीं, कभी उनसे ज़्यादा जो वो कुछ ज़्यादा नहीं राब्ता रहा? नहीं, नहीं। अच्छा जी। मुझे ये बताएँ कि कोई उनका फ़ेवरेट गाना जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, पहले भी वो सुनाते हो? वही गाना है जी उसका ये अफ़सोस हम ना होंगे। अफ़सोस हम ना होंगे। जी हाँ। अच्छा, वो आप एक वाकया सुना रहे थे कि उन्होंने आपकी वो कोई टिंड कर दी थी। हाँ, वो टिंड कर ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, तो फिर? ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ गुस्से होना अच्छा, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਸਣਾ। अच्छा, अच्छा। बस और तो कुछ प्यार में कर देते हाँ, थे वो। प्यार में ही कर देते थे। सही। अच्छा, बाबा जी आप खुद क्या काम करते थे? अभी आप खुद क्या काम करते वहाँ उस टाइम पे भी मेरे बाप की दुकान थी फल की हैं? अच्छा, और आज भी मैं फल ही बेच रहे हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी। फल की दुकान थी, किस जगह पर दुकान थी आपकी? गेट के बाहर। भाटी गेट के बाहर? हाँ, पार्टी गेट के बाहर। सही। तो आज क्या कहाँ आप दुकान लगा अब रहे हैं? मैं लगा रहा हूँ ये वो कमिश्नर का दफ़्तर है, अच्छा, उसके पास। असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में हाँ लगा रहे जी, हाँ, मुझे 30 साल हो गए यहाँ। हैं। 30 साल से आप फल लगा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 6 लड़के हैं और 4 लड़की हैं, माशाल्लाह 10। सब शादीशुदा हैं। सही। तो बच्चे क्या करते, कमाते हैं? हाँ जी, कमाते हैं। मैं उनका वो मथाज नहीं हूँ। अच्छा, माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। कितनी है आपकी उम्र होगी? माशाल्लाह आपकी काफ़ी उम्र मेरी 90-95 की है। 90-95 साल उम्र है जी आपकी। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि जब आप वहाँ फल लगाते हैं, तो अब बच्चे नहीं कहते कि जी आप इतने हमने कमा लिया है, एस्टेब्लिश हैं हम, तो आप ये छोड़ दें, मैं किसी का मथाज नहीं बनना चाहता। मोहताज नहीं बनना चाहते। हाँ, हाँ। तो बच्चे बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी हैं। अगर बच्चों के बच्चे भी हैं, वो भी जवान हैं। सही। अच्छा, तो आप जो फल की रेडी लगाते हैं, हाँ दुकान जी, लगाते हैं? हाँ, रेडी लगाता हूँ। तो आपसे कौन-कौन लेके जाता है? कौन-कौन फल लेने आता है? देखो जी कोई तरीक पे आया ਹੁੰਦਾ, कोई मुलाकात करने आया ਹੁੰਦਾ। सही। तो बड़े-बड़े अफ़सर, वकील, अफ़सर जज भी लेके हाँ, जाते हैं? वो जज भी लेके जाते हैं, वकील भी लेके जाते हैं और पैसे दे के जाते हैं, पैसों बगैर नहीं लेके जाते। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने कि वकील और जज लोग ये सब पैसे दे के लेके जाते हैं। पैसे दे के ले जाते हैं, मोह नहीं ले जाते। अच्छी बात है जी। तो आप जब उनको उनसे सलाम दुआ भी होगी अच्छी, हाँ जी। मिलते भी हैं आपसे? हाँ जी, जो गुज़रता है मुझे सलाम करके ही गुज़रता है। अच्छा, पहले आपसे वहाँ से मिलते हुए गुज़रते हैं, सलाम करते हैं। हाँ, जो ज मुझे जानते हैं इतने चिर का मैं खड़ा हूँ, 30 साल का। वो मुझे देखते हैं, मैं उनको देखता हूँ। सही। आपने तो बड़े-बड़े दौर देखे हाँ होंगे, जी। बड़े-बड़े जज आके चले गए, जी बड़े-बड़े हाँ। अफ़सर आके चले हाँ, गए। जी हाँ। तो ये इस जो पाकिस्तान की बदलती कहानियाँ 70 साल पाकिस्तान को हुए, 75 साल, 90-95 साल माशाल्लाह आपकी उम्र है, पाकिस्तान का हर दौर आपने देखा। जी हाँ, मैंने यहाँ अमृतसर देखा। अमृतसर से फिर मैं गया 3 शहर हैं बड़े मशहूर, आज भी वो मशहूर हैं, लुधियाना, मजीठा और धारीवाल।
अच्छा, वो मैं तीनों शहर ये भी देखे। सही। लुधियाने से मैंने टिकट ली ₹5 की इंडिया की, वहाँ से फिर मैं टिकट ली थी ₹6 की, अरे ₹5.5 की बम्बे की। अच्छा, जब मैं वापस आया तो मैंने वो मेला देखा जब जहाँ 100 मन की देग पकती है। अच्छा 100 मन की देग पकती है। हाँ जी। इंडिया में? हाँ, हाँ जी। अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में? हाँ जी। वो मेला देखा, देग देग वाक़ई पक रही है और 100 मन की देग होती है। सही। जब मैं लाहौर स्टेशन पे ऊपर आया था मेरे पास 100 में ₹37 बकाया थे। बड़े सस्ते दौर थे फिर तो। जी हाँ, ₹2 की टिकट थी, अमृतसर चले गए। अच्छा, 8-8 आने की टिकट लेके 3 शहर देखे। वहाँ से फिर लुधियाने से ₹5 की टिकट ली थी, इंडिया गए। वहाँ से फिर ₹6 की, अरे ₹5.5 की टिकट ली तो बम्बई गए। वापसी जिसले आया हूँ लाहौर स्टेशन पे, पैसे देखे तो 100 में पता नहीं ₹37 सन तो ₹36 सन बकाया। सही। तो आपने अब ये जो पाकिस्तान की तारीख को आपने देखा, तारीख के बदलते मंज़रनामे देखे आपने। आज आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के को जिसने पैदा होते देखा, बड़ा होते देखा, पनपते देखा, वो पाकिस्तान के बारे में क्या समझता है? वो आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं आप? जो पहले थी ना वो अब नहीं है। महँगाई नहीं सीगी, अच्छा, अब महँगाई बहुत है। सही। एक बंदा ₹3 कमाता था तो उसके 6 बच्चे थे खाने वाले, वो 3 में भी राज़ी था। आप ₹3000 भी लेके चले जाओ फिर भी रोता है। गुर्बत बढ़ गई है, जी हाँ। महँगाई बढ़ गई है। जी हाँ। अच्छा, आपके तो माशाल्लाह बच्चे हैं, एस्टेब्लिश हैं, सब चीज़ें हैं, आपको उनको देने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपना आपने कमा लिया बस काफ़ी है अपने लिए। लेकिन आपके साथ बहुत से ऐसे रेहड़ी वाले और भी होंगे मौजूद जो जिनके गुज़र-बसर उसी रेहड़ी पे होगा। उनकी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं आप? वो रोते ही नज़र आते हैं। रोते नज़र आते हैं? हाँ, मैं रोता नहीं हूँ। आपको तो माशाल्लाह अल्लाह ने नवाज़ा हुआ है। बिल्कुल जी। मुझे क्योंकि मैं जो भी कमाता हूँ ना, मैं अपने दोतरे और पोतरे को ही दे देता हूँ, मैं कोल नहीं रखता। सही। एक लेकिन मैं उनकी तो सारी सामान्य ज़िंदगी उसी पर है। एक मैं अपनी अपना काम पे लगा हुआ ना और मेरी सेहत सही है। मैं काम छोड़ देता, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। अच्छा, ये 90-95 साल की उम्र में माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए, बार-बार हम यही कहेंगे कि जी आपको अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे। आपने इतनी उम्र में इतनी हिम्मत जो लेके आए, कहाँ से लेके आए? खुराक में क्या खाते हैं? ज़िंदगी कैसे गुज़ारते हमने हैं? ₹2 सेर का घ्यो घ्यो देसी लेके खाया है। अच्छा, ₹2 ₹2 सेर। सही। अब ₹1600 किलो है और बच्चे नहीं खाते, कहते बू आती है। आजकल के बच्चे वो बस वो उसपे जैम मक्खन पे लगे हुए हैं ना, हाँ, जी हाँ। वो मार्जरीन पे लगे हुए हैं। हाँ, मक्खन असली मक्खन किधर से मिलेगा? कहीं तो से भी नहीं अब मिलेगा। आपकी खुराक में ऐसी क्या चीज़ है, आज आप जो खुराक लेते हैं, जो ज़िंदगी मैंने दिन 5-5 सेर दूध दूध शर्त ला के पिया है। 5-5 किलो? जी हाँ, 5-5 किलो दूध शर्त ला के पीता है। सही। और अब भी मैं जब पीना चाहूँ तो अब भी मैं 3 से 3 साढ़े 3 किलो मैं पी सकता हूँ। माशाल्लाह जी बाबा जी इस टाइम पे इस उम्र में माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए 3 किलो दूध कह रहे हैं अभी भी मैं पी सकता हूँ। हाँ, और कड़े है नहीं, कच्चा भी कोई कवे तो मैं वो भी पी के दिखावांगा। सही जी। अच्छा खुराक में रोटी कितनी लेते हैं? सादा रोटी लेते हैं? हाँ, रोटी घर की खाते हैं, बाज़ार में मैं नहीं खाता। बाज़ार में नहीं खाते? वही हांडियों में तेल पाते हैं, वही मोटरसाइकिलों को देते हैं। निरी बीमारी है वो, हम नहीं खाते। सही हो गया, बहुत अच्छी बात है जी कि आप घर का सादा खाना खाते हैं और हिम्मत करके आज भी खड़े हैं और ये मिसाल हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए मिसाल हैं जो कि जब उम्र ढलने लगती है या उम्र से पहले ही जवानी में भरी जवानी में लोग काम-काज छोड़ के बैठ जाते हैं, मेहनत मज़दूरी छोड़ के बैठ जाते हैं या माँगने की तरफ आ जाते हैं। ये बाबा जी उनके लिए बड़ी मिसाल हैं और हम नौजवानों के लिए बड़ी मिसाल हैं कि हमने इनको देख के हिम्मत पकड़नी कि अगर ये माशाल्लाह 90-95 साल की उम्र में काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपने हाथ से रोज़ी कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम भी हमारे पास तो एनर्जी है, सब चीज़ है। हम अपना डबल वक़्त लगा के बहुत अच्छा काम करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन और इस मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।